रूही चलाई अक्षरा की लोरी, अभीरा आई सदमे से बाहर। जी हाँ दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा हाई क्वालिटी ड्रामा, जहां पर सभी घर वाले अभीरा को सदमे से बाहर लाने की सारी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वह है कि उसे सदमे में से बाहर आने का नाम नहीं ले रही। और अभी जब रूही को कॉल करता है तो रूही को इसकी खबर लग जाती है कि अभीरा सदमे में जा चुकी है, और वह इतनी डरी हुई है कि उसे कोई भी उसे अंधेरे से बाहर नहीं ला पाना। जिसके बाद रूही को पता है कि अभीरा को अगर कोई इस अंधेरे से बाहर ला सकता है तो वह सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ यानी कि अक्षरा है। और अब देखने को मिलेगा कि रूही और दक्ष की एंट्री होगी। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलने वाला है कि रूही की वापसी होती है, जहां पर अभी रूही को कॉल करके सारी बात बता देता है कि अभीरा कुछ भी बोल नहीं रही और इतना कुछ हो गया है। उसके बाद रूही रहती है कि मुझे पता है कि आप क्या करना है। इसके बाद देखने को मिलता है कि रूही को जब भी डर लगता है, जब भी उसे परेशानी आती थी, जब वह छोटी थी, तब भी फोन तेरे में एक बार लॉक हो गई थी। तब भी अक्षरा ने वह लोरी वाला टेप रिकॉर्डर उसे दिया था जिसमें लोरी रिकॉर्डेड है, और यह तो उनकी परंपरा रही है। पहले के अभीर यह सुनता था, रूही भी लोरी सुनती थी। अब नंबर आएगा अभिया का। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलने वाला है। अभी रानी कभी भी अपनी माँ को गाती हुई नहीं सुना था, लेकिन रूही इसका खुलासा कर दे नजर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग प्यार में देखने को मिलने वाला है कि अभी और रूही दोनों मिलकर अबीर को सरने से बाहर लाने के लिए एक सेटअप तैयार करते हैं, जिसमें अक्षरा की यादें जुड़ी होती हैं। और कह सकते हैं कि एक बड़ी कहानी की नई शुरुआत से पहले यहाँ पर एक बड़ी कहानी की शुरुआत और एक जनरेशन लीप से पहले दिखाया जाएगा, जहाँ पर अक्षरा की यादों को फिर से जीते नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलने वाला है रूही और दक्ष की एंट्री होती है, जहाँ पर अभीर ने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली होती है सरप्राइज देने के लिए और अभीरा को सदमे से बाहर लाने के लिए। और देखने को मिलता है कि रूही और दक्ष के साथ मिलकर सभी घर वाले अभीरा के लिए सरप्राइज प्लान करते हैं, जहां पर पूरा सेटअप तैयार किया जाता है। ही याद में उसका गिटार लेकर बैठा होता है, और यहाँ पर सब मिलकर अभीर, रूही, दक्ष मिलकर यहाँ पर अभीरा के लिए अक्षरा की लोरी गाते हैं। अभीरा जिसका बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा होता है कुछ भी करने का, लेकिन जैसे ही वह ये लॉज को वह जाते हैं और पहुंच जाते हैं हाल तक, जहां पर अभीरा अपनी माँ की तस्वीर को देखकर फाइनली यहाँ पर कर रोते नजर आती, और अपने दिल में छुपा हुआ जो डर है वह बयां करते हुए फूट फूट कर रोती है। तभी यहाँ पर उसको सदमे से बाहर लाने के लिए रूही उसकी माँ की लोरी, जो कि टेप रिकॉर्डर रूही के लिए अक्षरा ने रिकॉर्ड किया था, प्ले करती है, जिसे सुनकर वह रूही को गले लगा लेती है। जी हाँ दोस्तों, और तभी वह यहाँ पर दक्ष और मायरा की तरफ देखती है, जो उसके लिए माँ और बड़ी माँ की स्माइली का टैग लेकर घूम रहे होते हैं। और देखने को मिलता है वह अक्षरा की साड़ी पहनकर मेरा यहाँ पर डांस करते हुए दिखती है, और यहाँ पर अभीरा को खुश करने के लिए सभी कितनी कोशिश कर रहे होते। इसके लिए विद्या यहाँ पर नजर उतारते नजर आती है। अरमान भी यहाँ पर इमोशनल हो जाता है, और रूही को सभी थैंक यू कहते हैं कि उसी की वजह से यह सब कुछ हो पाया है। और अभी राय यहाँ पर इतने दिन से परेशान थी, उसके लिए सबसे माफी मांगती है और कहती कि मैं आप लोगों को बहुत परेशान कर दिया ना। इसके पास सब कहते हैं कि तू तो हमेशा हमारी परेशानी में खड़ी रही है। इतनी परेशानियां आने के बाद भी, जब अरमान भी हमें छोड़कर चला गया था, हम सड़क पर आ गए थे, तब भी तूने हमेशा हमारा साथ दिया और तूने हमें कोई परेशान नहीं किया है। ये तेरा हक है कि तू अपनी परेशानी हमारे साथ बांट सके। हमें पता है कि तुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन हम सब तुम्हारे साथ हैं। जिसके बाद अभी रहे यहाँ पर सभी को थैंक यू बोलता और मायरा से सॉरी बोलती है और गले लगाती है। जिसके बाद दक्ष कहता है मुझे तो अभी तक गले नहीं लगाया। बड़ी माँ और दक्ष सबके फेस पर स्माइल ले आता है।